जेई 2028 के मैक्सिमम बच्चे आज पूरी तरह से परेशान हैं। जब उन्होंने 10th के बाद अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू करी थी तब टॉप 100 की रैंक लानी थी। पहले महीने की जो प्रिपरेशन थी बहुत अच्छी हुई, बहुत कॉन्फिडेंस आया और ऐसा लग रहा था कि आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस अब पक्का है। बट अब जब प्रिपरेशन को 2-3 महीने हो गए हैं या वो जो बच्चे अब शुरू करने वाले हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से करी थी और पिछले 10 साल में मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आज मुझे पता है। बैकलॉग्स बहुत सारे हो चुके हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। शुरू में सोचा था भाई जेई मेन के टेस्ट में 300 में से 250 260 तो अपने आएंगे ही सही। आज हालत यह है 100 120 150 भी नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात लग रही है। जे एडवांस के टेस्ट या तो आपके हुए नहीं है क्योंकि जेई मेन लेवल का पढ़ाया जा रहा है, और अगर जे एडवांस के टेस्ट हुए भी हैं और अगर वो अच्छे लेवल के थे तो 20-30% नंबर भी हमारे उसमें नहीं आ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे बच्चों से टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। जैसे वो जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने जाते हैं, जो भी चैप्टर उनके खत्म हुए, हवा ही नहीं लगती है, वो लेवल ही रीच नहीं हो पा रहा है। हमेशा ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनके लेवल में और हमारे लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस छूट गया है। अब बहुत सारे मन में सवाल ऐसे आते हैं कि अब कितने घंटे पढ़ें, बैकलॉग्स को अब कैसे सॉल्व करें, 11th का सिलेबस कब तक खत्म करें, टेस्ट के मार्क्स को कैसे सुधारें। ये सारी चीजों के साथ साथ एक सवाल है जो बार बार मन में आपके आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों के आता है कि क्या अभी भी टॉप 100 की रैंक पॉसिबल है। क्या जो बचा हुआ हमारे पास टाइम है, जो करीब करीब हमारे पास अभी 22 महीने जो बचे हैं, क्या हम अगर अभी से भी तैयारी करें तो जे एडवांस 2028 जो कि मई में होगा उसमें हम टॉप 100 की रैंक ला सकते हैं क्या? और जो 20 महीने बचे हुए हैं उससे थोड़े से कम जेई मेन जनवरी में जो हमारे बोर्ड से पहले होने वाला है उसमें हम 99.9 ला सकते हैं क्या? एक चीज ये भी है 12th में तो बोर्ड की भी तैयारी साथ में करनी होगी। आज वो बताता हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी एकदम एवरेज है, बैकलॉग्स हैं, जीरो पर बैठे हो, यहां से आप कैसे प्रिपेयर करोगे और पहुंचोगे। अब बहुत सारे बच्चों ने कैसे किया, जैसे विश्रुत AR 79 लेकर आया, 10th के बाद जेई की प्रिपरेशन शुरू करी आप ही के जैसे, 11th शुरू के 6 महीने बहुत ऊपर नीचे गए, ठीक है, कभी रात को लेट सोना, शेड्यूल फॉलो नहीं होना, बिल्कुल एवरेज 11th थी इसकी शुरुआत, एकदम आपके जैसे, सवाल नहीं बनना, बहुत ज्यादा चीजों में उलझ जाना, रेगुलरिटी नहीं होना, कंसिस्टेंसी नहीं होना, बैकलॉग बन जाना, ये सारी चीजें इसके साथ थी। घर पर बैठकर ही बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा था। यहां से फिर उसने अपनी प्रिपरेशन को सुधारना शुरू किया और बेटा टॉप 100 आईआईटी में रैंक लेकर आया। तो जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सर इसने कैसे किया वो बताऊंगा। और इसके जैसे बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन में भी बहुत अप एंड डाउन आए हैं, जिनके बैकलॉग हुए, टेस्ट में नंबर कम आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बच्चा है AR 462, इसके तो फरवरी मार्च में जो जे एडवांस के टेस्ट हुए थे उसमें भी कई बार काफी कम नंबर आए, वहां से इसने अपने आप को रीग्रुप किया, तो पॉसिबल तो है। अब सवाल उठता है ये कैसे, ठीक है, कैसे 1600 बच्चे ईसरल के आईआईटी में गए, उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, 112, 175, 236, 260, 286, 378, 550, टॉप 1000 की पूरे भारत में सबसे ज्यादा रैंक ऑनलाइन बैच से कैसे आई, सबसे शानदार रिजल्ट ईसरल से कैसे आया, आज आपको ये बताता हूं। और अब यहां से आप कमबैक कैसे करोगे अपनी लाइफ का सबसे तगड़ा, वो भी बताता हूं, ठीक है। एक स्पेशल मेंशन बच्चे का, कुशाग्र उसका नाम है, AR 1255 जी एडवांस्ड, जेई मेन में 99.94 परसेंटाइल, 932 की रैंक, 12th बोर्ड में 90% प्लस, 10th बोर्ड में भी ठीक ठाक उसका रिजल्ट आया। इस बच्चे ने प्योर डेडिकेशन की मदद से, प्योर एकदम जिसको बोलते हैं ना, रोज 12-15 घंटे की पढ़ाई करके अपने करियर को एक अलग लेवल पर ये ले गया और शानदार रिजल्ट लेकर आया। इस बच्चे से हमने प्रॉमिस किया था कि बेटा अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ये पूरे इसके डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना, तो ईसरल का एक बैच हम आपके नाम पर रखेंगे। और इसीलिए सबसे पावरफुल जो बैच है जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिससे आपके सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे, टॉप 100 रैंक लाने का आपका सपना जो है उससे पूरा होने वाला है। अगर आप मेहनत करते हो, जो बताते हैं वो पढ़ाई करते हो, तो जेई 2028 कुशाग्र ब्रह्मोस 2.0 इज नाउ लाइव। मतलब बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और ये उस बच्चे के लिए है जिसने रोज 12-13 घंटे की पढ़ाई करी ईसरल ऐप पर, जिसके 2.25 लाख मिनट की पढ़ाई है और उतनी ही उसने करीब करीब सेल्फ स्टडी भी करी। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हो एकदम जीरो से, या अभी तक आपने शुरू की नहीं है, आप सेकंड बोर्ड के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अब आप करने वाले हो, तो ये वाला बैच बेटा आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ईसरल की ऐप आप विजिट कर सकते हो और साथ में
आपको मैंने 2 नंबर भी दे रखे हैं, उन पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि सर करना कैसे। ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, अब यार अब आपको रियलाइज हो गया है कि आप 10th तक जिस लेवल के टीचर से पढ़ते थे और जो जे एडवांस के लिए टीचर चाहिए हैं उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को शायद अभी भी मैं यह बात बोलूंगा समझ में नहीं आएगी, जब उनकी 11th खत्म हो जाएगी, 12th भी आधा वेस्ट हो जाएगा, शायद उनको तब समझ में आएगा कि बेटा अगर आपकी क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपके टीचर जे एडवांस लेवल के नहीं है। आप आपके किसी भी सीनियर से पूछ लेना जिसका 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे कि बेटा क्लास का लेवल ऐसा होना चाहिए है, क्लास में आपको ऐसे सवाल मिलने चाहिए। सारा कुछ क्लास में सॉल्व करा दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, कि आपको घर पर बैठकर अपना दिमाग लगाकर सोचना पड़े यार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एक थॉट प्रोसेस जो क्लास आपका डेवलप कराएगी, सिर्फ वही आपको जे एडवांस के लायक बना सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए इस बैच के अंदर कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स लेकर आया हूं, जिनको पढ़ाने का किसी को 37 साल, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बच्चों की टॉप 100 में ऑलमोस्ट सारी रैंक्स लाई है, 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 16 एंड मोर, जो लिटरली मैं बता रहा हूं एवरेज से एवरेज बच्चों को टॉपर बना रहे हैं पिछले इतने सालों से। जो पढ़ाते एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बट एक्चुअल में जो लेवल चाहिए वो उस लेवल पर लेकर जाते हैं। देखो, अगर आप एक आई वॉश प्रिपरेशन कर रहे हो कि हाँ मैंने एक बैच ले लिया है, उसमें मैं जाता हूं, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नोट्स में रहेगा वहीं से आएगा, तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है आपको सच बताना। आपको रियलिटी नहीं बताऊंगा तो आप कभी समझोगे नहीं उस चीज को बेटा। और रियलिटी यह है कि अगर आप टफ पढ़ रहे हो तभी आपसे वो एग्जाम क्रैक होगा जिसमें 80% पे टॉप 10 की रैंक आ जाती है, 60% पे टॉप 700 टॉप 800 की रैंक आ जाती है पिछले काफी सालों से। और ये पेपर का लेवल अब टफ होता ही जा रहा है। इस साल का जो जेई मेन था वो वन ऑफ द टफेस्ट था हिस्ट्री का। जो जे एडवांस था वो भी काफी अच्छे लेवल पे था, कि 2025 जो टफ था उससे भी कम नंबर पे टॉप 100 की रैंक आ गई बेटा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके लिए कोटा के धुरंधर लेकर आया हूं। ई सरल मैं IIT बॉम्बे से हूं, सारांश सर ने AR41 IIT बॉम्बे CS, एनके गुप्ता सर जो मेरे फादर हैं IIT कानपुर, हम तीनों ने, मैं, मेरे बड़े ब्रदर सारांश गुप्ता सर और मेरे फादर एनके गुप्ता सर ने शुरू किया था। एक ही परिवार के 3 IIT। कुशाग्र के फादर ने यही बोला कि सर हम बहुत इधर उधर हमने देखा, पर हमें एक बात समझ में आई कि जब एक ही घर के 3 लोग IITian हैं, जब उन तीनों को पता है रास्ता IIT में जाने का, तो उनसे बेटर कोई गाइड कर ही नहीं सकता, उनसे बेटर कोई बता ही नहीं सकता। और ऊपर से एक शानदार बात यह और है कि उन्होंने खुद तो क्रैक किया ही, पिछले इतने सालों में 15 साल 37 साल में उनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITian बन चुके हैं और सैकड़ों बच्चे टॉप 100 में ला चुके हैं। तो इससे बेटर टीम हमें नहीं मिल सकती। कुशाग्र को उन्होंने इसरल में डाला, रिजल्ट आप सबके सामने है। तो इन टीचर्स की टीम में से आपको 2 वे लाइव इंटरैक्टिव क्लास में, जो इंडिया की इकलौती क्लास है जहां पर आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रहता है, और जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपका सारे डाउट सॉल्व करते हैं, वो आपको इसरल में मिलती है। अभी जब आप 11th में पढ़ रहे हो और अगर आप एक मास बैच में पढ़ रहे हो जहां पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, या एक ऑफलाइन में जहां पर बहुत भीड़ है, तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते बेटा। या आपको भी फील हो रहा होगा, आप पूछना चाहते हो बट इतने बच्चे हैं कि आप पूछ ही नहीं पाते हो। इस चक्कर में आपकी कुछ चीजें अनक्लियर रह जाती हैं, फिर वो आपको सवाल नहीं करने देती, क्योंकि सवाल बनते ही नहीं है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया, ना हम डाउट पूछ पाए। उसके चक्कर में बैकलॉग बना, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाए, सवाल नहीं कर पाए, आपने टेस्ट छोड़ा और आज प्रिपरेशन की हालत खराब है। ई सरल में आप इस तरीके से अपने टीचर के साथ अगले 2 साल तक बेटा इंटरेक्ट कर रहे होंगे। देखो, वो बच्चे डाउट पूछ रही है, सर उसको समझा रहे हैं कि कैसे किया, डिस्कशन चल रहा है उस क्वेश्चन पर कि कैसे सॉल्व किया। आपको भी इस तरह से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अभी जो 1600 बच्चे अपने IIT में जा रहे हैं ना, उन्होंने पता है क्या बोला कि सर ई सरल के ऑनलाइन में हमें ऑफलाइन से बेटर फील आती है। एक नारा दिया, ई सरल वही जो ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील करवा दे। आपको भी घर बैठे बिल्कुल प्योर कोटा वाली पढ़ाई मैं दूंगा।
ये पक्का कमिटमेंट है। इस लेवल के टीचर, इस लेवल का इंटरेक्शन आपको मिलेगा। इसीलिए लिमिटेड बच्चे होते हैं बेटा हर बैच में, ताकि हर एक बच्चे से इंटरेक्शन हो सके, ताकि हर एक बच्चे से बात हो सके, ताकि हर एक बच्चे के डाउट वहीं के वहीं रिजॉल्व हो सके। और ये सुविधा बेटा आपको मिलने वाली है। और ये भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच है, जिसमें कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, पर्सनलाइज मेंटरशिप, 5 तरीके से डाउट सॉल्विंग, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, पूरे के पूरे मॉड्यूल, सब कुछ इंक्लूडेड है। जो इस फीचर, ये फीचर वाले जो दूसरे बैचेस हैं, उनकी प्राइस ईसरल के कुशाग्र ब्रह्मोस 2.0 बैच से डबल है। ठीक है, और ऑफलाइन की तो आप जानते ही हो कहां तक जाती है। तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो ना, जिसको जाना ही आईआईटी, जिसने डिसाइड कर लिया कि अपने बेस्ट देना है, तो यह आपके लिए भारत का सबसे शानदार बैच है बेटा। ठीक है, अब एक गेम चेंजर चीज जो आज आपके पास नहीं है, आपके बैकलॉग लग गए। ठीक है, क्या आपके पास आज कोई प्लान है? आप इधर उधर की स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कैसे करोगे, बट एक प्लान नहीं है, क्योंकि कोई प्लान बनवाने के लिए नहीं है। आप तो पहली बार जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कैसे समझ में आएगा कि यार बैकलॉग कैसे क्लियर करें? क्योंकि बैकलॉग के बारे में जैसे ही सोचने जाते हैं, करंट जो पढ़ाई चल रही है अभी क्लास में हमारी, वो इतनी तेज चल रही है कि अब हम बैकलॉग करें कैसे। आपको इसलिए मैं 2 मेंटर दूंगा बेटा, 5 लेयर की मेंटरशिप, एकदम स्पेशलाइज यूनिक चीज, जिससे पिछले 6 साल से लगातार हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पूरे भारत में आ रहा है, चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस हो। उसका सबसे बड़ा कारण है ईसरल की मेंटरशिप, वो अब आपके साथ होने वाली है। अब वो 2 मेंटर बकायदा, जैसे मान लो आपके बैकलॉग है, अपन तो नई पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, बट आपके बैकलॉग लग गए हैं, तो वो आपको प्लान बना कर देंगे कि बेटा देख इतने घंटे बैकलॉग करने कवर। वो आपको प्लान बनाकर देंगे कि तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ने। आपने क्या किया, शायद आपने फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ ली, क्योंकि शुरुआत में फिजिक्स आसान लगती है, समझ में ज्यादा आता है, तो उससे प्यार हो जाता है। केमिस्ट्री मैथ्स इग्नोर हो जाती है मैथ्स टफनेस के कारण, और केमिस्ट्री में ऐसा लगता है ये बहुत कुछ याद करने का है। बट ईसरल में लगातार होमवर्क चेकिंग होती है। आपके जो 2 मेंटर्स मिलते हैं ना, या डायरेक्टर्स खुद या टीचर्स होमवर्क चेकिंग करते हैं। अब सर होमवर्क चेकिंग का क्या फायदा? होमवर्क चेकिंग का फायदा ये आपको पता है, तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क चेक होंगे, तो आप तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करोगे, और तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। और आईआईटीएन वही बनता है जो तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करता है, तीनों सब्जेक्ट जो बराबर पढ़ता है। आप क्लास नहीं आओगे, आपको सीधा का सीधा बेटा कॉल चला जाएगा कि आप क्लास क्यों नहीं आए, क्या ऐसा कारण हो गया। तो आपके मन में हमेशा ऐसा रहेगा यार क्लास अटेंड ही कर लेता हूं। आपने पिछले दिनों में कितनी क्लासेस छोड़ी, और सबसे बड़ा रिग्रेट भी वो है कि हमने क्लास क्यों छोड़ी, उस चक्कर में हमारा बैकलॉग लगा। ईसरल में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्लास में आने के लिए बकायदा कॉल्स होंगे। होमवर्क नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क चेकिंग हो रही है। अब आते हैं अपन कि सर हम स्कूल भी जाते हैं, कैसे मैनेज करें? मेंटर्स आपको टाइम टेबल बनाकर देंगे, मेंटर्स आपका टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। आप टफ क्वेश्चन नहीं करते। अब होमवर्क चेकिंग हो रही है, इसमें हम सब कुछ चेक करते हैं कि भाई आप ईसरल का जो टफेस्ट मटेरियल है वो भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 1 तो कर ही रहे हो, 1A कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 2 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 2A कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हर एक चीज बेटा यहां पर चेक करी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हर बच्चे का टेस्ट एनालिसिस होता है। अभी ही थोड़े दिन पहले मैंने जेईई के बच्चों का टेस्ट एनालिसिस किया है। उसमें एक्शनेबल टारगेट्स दिए जाते हैं। देखो आपके 300 नंबर का मान लो पेपर हुआ जेईई मेन का, उसमें आपके आया 120। सबसे पहले ये एनालाइज किया जाता है नंबर कटे का। अब नंबर कटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक एक कारण आइडेंटिफाई करते हैं हर बच्चे का, फिर उसको बताते हैं देख तेरे को ये इंप्रूव करना है, ये इंप्रूव करना है, ये इंप्रूव करना है। तो फिर उस बच्चे का कहीं जाकर इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है, और बच्चे ऐसे धीरे 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 करके कुशाग्र के जैसे, नहीं तो विश्रुत के जैसे, नहीं तो प्रणव के जैसे पहुंच जाते हैं बहुत ही शानदार रैंक तक। बात समझ में आई? फिर इसके बाद बेटा आपके जो टेस्ट होते हैं वो लाइव होते हैं, मतलब कैमरा ऑन करके आपको देना होता है पूरे 2 साल तक, ताकि आपको एक वो कंपटीशन वाली फील आए, आप एग्जाम दे रहे हो सीरियसनेस आए। ठीक है, फिर आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है। इसके अलावा बेटा अपने स्पीड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। देखो जेईई में क्या होता है कि हमको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेईई मेन में, या 50 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेईई एडवांस में, मतलब अगेंस्ट टाइम के प्रेशर के साथ हमको चीजें सॉल्व करनी है। तो इसीलिए आपको मेंटर्स लगातार स्पीड प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपकी स्पीड के साथ प्रैक्टिस करने की जो एबिलिटी है वो बने। तो इस लेवल पर डेडिकेटेड बैकलॉग रिकवरी सेशंस होते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, एक एक चीज आपकी ट्रैक हो रही है, आप कितना पढ़ रहे हो,
आप कितने लाइव लेक्चर्स कर रहे हो, आप कितना लाइव की रिकॉर्डिंग से कर रहे हो। अच्छा, जो लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आपने एक दिन में कितने सवाल सॉल्व किए हैं, आपको टीचर को भेजना होता है, मेंटर को अपने। आप सोचो, आपके साथ अगले 2 साल तक एक भैया दीदी की तरह कोई जुड़े हुए हैं जो लगातार आपसे पूछ रहे बेटा आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी। मान लो आपने किसी दिन मक्कारी काट लिया, आप नहीं पढ़े, तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा कि बेटा क्यों नहीं पढ़ा, बेटा सवाल सॉल्व क्यों नहीं किए, बेटा तेरा टेस्ट था, टेस्ट कैसे छोड़ दिया। टीचर्स कॉल करते हैं, मेंटर्स कॉल करते हैं, मैं खुद सारांश सर, एनके सर, हम खुद कॉल करते हैं। अगर बच्चा टेस्ट छोड़ता है तो, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो, और अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करते तो शाबाशी के भी करते हैं। मतलब पूरा ध्यान आपका रखा जाएगा। मैं आपको 50,000 टॉप मोस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें से 30,000 क्वेश्चन आपको अगले 1 साल तक मिलेंगे, मतलब अप्रैल तक, और फिर और 20 से 25,000 क्वेश्चन अगले मई तक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सर कैसे होता है, आपकी एक क्लास हुई, उसके बाद बेटा आपको होमवर्क मिलेगा सीपीपी में से, जो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल में से होमवर्क मिलेगा। ईएसएल के मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज होती है। ये भारत का टफेस्ट मटेरियल है, आपको इसके अलावा कोई और बुक नहीं करनी। थोड़ा बहुत इरोडो और एचसीवी में से होमवर्क टीचर्स दे देते हैं, फिजिक्स के जो टीचर्स होते हैं, बट इसके अलावा और कोई बुक आपको नहीं करनी है भैया। एडवांस में AR1 लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। क्लास में होमवर्क मिला एक्सरसाइज 1 में से मॉड्यूल की, फिर एक्सरसाइज 1A में से, फिर 2 में से और 2A में से। तो जैसे जैसे 1, 1A, 2, 2A लेवल बढ़ता जाता है, और ये अलग अलग पैटर्न के हिसाब से। जेईई मेन का एग्जाम अलग पैटर्न पे होता है, जेईई एडवांस का एग्जाम अलग पैटर्न पे होता है। मतलब मॉड्यूल और सीपीपी आपने कर लिए तो आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस, आपकी जो पसंद की रैंक है आप वो लेकर आ सकते हो, बट हम सेटिस्फाई नहीं होते। उसके बाद बेटा आपको शक्तिमान क्विज दिए जाते हैं, सुपर क्विज दिए जाते हैं, स्पेशल 26, स्पेशल 27 मटेरियल दिया जाएगा, रैंक बूस्टर दिया जाएगा, जो लेवल अप होता जाता है, ओलंपियाड लेवल तक ये मटेरियल पहुंच जाता है। ये सारी प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा। अभी पता है क्या होता है, हर जगह पर आपने भी ये फील किया होगा कि जो टॉपर बच्चे हैं उनको अलग से निकाल लिया जाता है, उनको एक अलग बैच में बिठाया जाता है, और ये जो मैं मटेरियल बता रहा हूं ना, शक्तिमान क्विज, सुपर क्विज वगैरह, इसे उनको दिया जाता है। तो वैसे ही उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उनको बहुत अच्छा मटेरियल मिल गया तो उनकी पढ़ाई और अच्छी होती जाती है। ई सरल में हर बच्चे के पास ये मटेरियल का एक्सेस होता है, जो अपनी लगातार मेहनत करता जा रहा है, जो होमवर्क करता जा रहा है, ताकि आपको भी वो सीक्रेट बैचेस वाला मटेरियल हर बच्चे को मिले। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब आपके सारे डाउट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो क्लास में होमवर्क मिलता है ना बेटा, 5 तरह से डाउट सॉल्व होता है। पहला तरीका होता है, जो भी क्लास में होमवर्क मिलता है, टीचर्स उस होमवर्क को अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कशन होता है, मॉड्यूल डिस्कशन होता है, टेस्ट डिस्कशन क्लास में होता है, और 2 वे इंटरैक्टिव क्लास है। तो आपने अपना ऑडियो म्यूट किया, टीचर ने किया, वीडियो ऑन है, डाउट पूछ लिया, बात खत्म, डाउट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन, टेक्सचुअल सोल्यूशन देते हैं हर क्वेश्चन का। आपको डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है, चैट करके, टेक्स्ट करके, फोटो भेजकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन डाउट काउंटर, जैसे ऑफलाइन डाउट काउंटर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, आप स्कूल में थे, स्टाफ रूम में जाकर टीचर से पूछते थे, वैसे ही बेटा ई सरल की ऐप पर एक फिक्स टाइम पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो लाइव वहां पे होते हैं। 2 वे इंटरैक्टिव तरीके से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो पूरे सिलेबस के। जैसे मान लो अभी आप नवंबर में पहुंच गए, अब अपन ने जो अगस्त में पढ़ा उसके डाउट आपको पूछने हैं, आप लाइव डाउट क्लासेस में जाओ, वहां पर आप डाउट क्लियर कर लो। नहीं तो आप टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो। आज एक बच्चे से मैंने बात करी, जिससे मेरे जो बहुत टाइम से बोल रहा था मुझसे बात करने के लिए। ठीक है, तो ये डाउट सॉल्विंग टूल है। इस तरह से हमने फोटो खींचा और टीचर को भेजा, और वहां से रिप्लाई आ जाएगा, आपका डाउट बेटा क्लियर हो जाएगा। 350 टेस्ट हम आपके लेने वाले हैं अगले 2 साल में। जेईई का पेपर मेन हो या एडवांस हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, तो सारे टेस्ट बेटा अपने वैसे होंगे। हर चैप्टर के बाद जेईई मेन का चैप्टर टेस्ट, फिर उसके बाद जेईई एडवांस का चैप्टर टेस्ट, फिर उसके बाद 3 घंटे के जेईई मेन के टेस्ट जो पूरे महीने भर में आपने पढ़ा, और 6 घंटे के जेईई एडवांस के टेस्ट जो आपने पूरे महीने में पढ़ा। फिर आपकी जब 11th खत्म हो जाएगी तो 11th के फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। फिर 12th में वापस से सेम साइकिल, चैप्टर टेस्ट, फिर पार्ट टेस्ट, फिर फुल टेस्ट, और फिर फाइनली ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और हर टेस्ट के इन 350 टेस्ट में हम आपको 20 पेज की भारत की सबसे डिटेल्ड एआई पावर टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट देंगे। जितने बच्चे इस बार IITian बने, टॉप 500 के हो, टॉप 1000 के हो, उन सब ने बोला कि सर ये 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट से हमारी प्रिपरेशन में एक अलग लेवल की जो है ना, एक हमको अलग पावर मिल गई, एक अलग लेवल हमारा ऑर्बिट जंप हो गया, हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए इस 20 पेज के एनालिसिस की रिपोर्ट की मदद से। यह आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपके एरियाज टू इंप्रूव, आपको सब टॉपिक लेवल पर बता देगा कि कौन से सब टॉपिक्स को सुधारना है। ठीक है,
अब बात आती है सर क्लास 12 बोर्ड की और रिवीजन की। तो क्लास 12 बोर्ड की तैयारी हम आपको कराएंगे ई सरल में। इस साल जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, अप्रैल से ऑलरेडी बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई है। इंग्लिश की लाइव क्लासेस लगनी शुरू हो गई हैं, बोर्ड के टेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आपके लिए भी जब आप 12th क्लास में आ जाओगे, क्लास 12 बोर्ड की तैयारी बेटा शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी आपको कहीं और नहीं जाना। 4 से 5 बार हम आपको रिवीजन करा के भेजेंगे। जेईई मेन 1 मतलब जनवरी से पहले 2 बार रिवीजन, अप्रैल में फिर से रिवीजन, एडवांस के पहले फिर से रिवीजन। सारा रिवीजन लाइव इंटरैक्टिव क्लास में होएगा। आपको खुद से मैनेज नहीं करना, आपको सिर्फ क्लास में आके बैठना है। जे एडवांस के 2 दिन पहले तक ई सरल आपको पढ़ाता है। ऐसा नहीं है नवंबर में, मतलब आपका सिलेबस पहली बार तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा अगली बार। तो ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो गया और फिर हमने आपको छोड़ दिया, अब आपको खुद से करना है। नहीं भाई, अक्टूबर में आप सिलेबस खत्म करो नेक्स्ट ईयर, उसके बाद रिवीजन भी ई सरल करवाएगा। ठीक है, बोर्ड की तैयारी भी ई सरल करवाएगा, एडवांस की तैयारी भी ई सरल कराएगा, मेंस 2 की तैयारी भी ई सरल कराएगा। लास्ट दिन तक अपन साथ में रहने वाले हैं। ठीक है ना भाई। तो पूरा रोड मैप क्या दिखने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं भाई। आपका दिसंबर तक 11th खत्म हो जाएगी, फिर अक्टूबर तक आपका 12th का सिलेबस अलॉन्ग विद 11th का रिवीजन खत्म हो जाएगा। फिर बेटा नवंबर दिसंबर में सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन दिसंबर से जनवरी 2008, बोर्ड की तैयारी, बोर्ड का रिवीजन प्लस चौथा रिवीजन जेईई मेन 1-2 के पहले मार्च तक हो जाएगा। और बेटा एडवांस के लिए अप्रैल से मई में आपका 5वां रिवीजन हो जाएगा। 5 बार रिवीजन करवा के मैं आपको भेजने वाला हूं। और यहां पर ही हमारा मन नहीं भरता, आपको लाइव क्लासेस में मैं कोटा के सुपरस्टार्स तो दे ही रहा हूं, साथ में आपको सेकंड सेट ऑफ टीचर विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें फिजिक्स होगी सारांश गुप्ता सर की, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, AR 41, वो आपको पढ़ा रहे होंगे पूरी फिजिक्स इस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। केमिस्ट्री होगी बेटा मेरी, और मैथ्स होगी द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर की, जिनके पढ़ाए हुए 3 बच्चों की तो AR 1 आ चुकी है और सैकड़ों बच्चे टॉप 100 की रैंक ला चुके हैं। तो आपको वो भी सुविधा मिल रही है। तो कुशाग्र ब्रह्मोस 2.0 इज नाउ लाइव। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, एडमिशन क्लोज इसके बहुत जल्दी होते हैं हर साल, क्योंकि जिन बच्चों की अभी तक प्रिपरेशन ठीक नहीं है, ठीक है भी सही, पर वो जेईई मेन लेवल तक की, अब वो चाहते हैं कि एडवांस की एकदम टॉप 100 वाली प्रिपरेशन करें, वो सबसे पहले इस बैच के अंदर बेटा बच्चे आते हैं और फिर एडमिशन क्लोज जाते हैं। और क्योंकि एक बैच में लिमिटेड ही बच्चे आ सकते हैं, तभी जाकर 2 इंटरेक्शन हो सकता है, तो आपको फटाफट से आ जाना है। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, लाइव इंटरेक्शन और मेंटरशिप के साथ में। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मैंने दे दिया है, नहीं तो ई सरल की ऐप से जाकर इसको ले सकते हो। क्लासेस में मिलते हैं, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट डाउट सॉल्विंग, बेस्ट टेस्ट एनालिसिस, कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन, मतलब टॉप 100 की रैंक आपका वेट कर रही है। आ जाओ, ऑल दी बेस्ट।